बीजेपी को 3 राज्यों में बड़ी जीत या इसे यूं कहें कि बम्पर जीत मिले हुए आज 7 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो कोई मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है 2024 के चुनाव को देखते हुए? जैसा कि आपको पता है, अब 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 महीने के करीब का समय बाकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर देश को फिर से चौंकाने के लिए तैयार है, जैसा उसने पहले यूपी और हरियाणा में किया था? अगर आपको याद हो तो यूपी में योगी आदित्यनाथ ने न तो विधानसभा का चुनाव लड़ा था और न ही वो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल थे, लेकिन पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर और वो भी यूपी जैसे स्टेट का देश को चौंका दिया था। और यही हाल हरियाणा में हुआ। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को तो जनता जानती तक नहीं थी, सिर्फ उनकी विधानसभा क्षेत्र के या राजनीति के गलियारों वाले लोग ही मनोहर लाल खट्टर को जानते थे या उनका नाम सुना होगा। लेकिन एक बात जो मनोहर लाल खट्टर के पक्ष में गई वो ये कि वो आरएसएस के कार्यकर्ता रह चुके थे और मोदी जी के साथ आरएसएस के दिनों में काम भी कर चुके थे, तो मोदी जी की करीबी का उनको इनाम मिला और अनएक्सपेक्टेडली उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया। और ऐसा ही केस आसाम में हुआ। वहां सर्बानंद सोनोवाल के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, उनको ही मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा को सीएम बना दिया। और आज हेमंता योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे नंबर पर हैं, जो लोगों को पसंद आ रहे हैं और लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं। बीजेपी के हर इलेक्शन में हेमंता स्टार प्रचारक के तौर पर काम करते हैं। ये तो बात हुई आसाम की, अब महाराष्ट्र चलते हैं। वहां भी देवेंद्र फडणवीस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था और इसके अलावा और भी बहुत एग्जाम्पल हैं। लेकिन बात यहाँ 3 अन्य राज्यों की हो रही है और इनमें से राजस्थान सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि राजस्थान में सीएम की रेस में एक से बढ़कर एक चेहरा सामने आ रहा है। एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे हैं, जो 2 बार ऑलरेडी राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और तीसरी बार सीएम बनने के लिए पूरी जी जान लगाए हुए हैं और विधायकों से मीटिंग पर मीटिंग कर रही हैं। और दूसरी तरफ हैं बाबा बालकनाथ, जो इस समय लोगों की पहली पसंद हैं, क्योंकि वो योगी स्टाइल में काम करना पसंद करते हैं और योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर एक्शन पर भरोसा करते हैं और आजकल के युवाओं के बीच में वो पहली पसंद बने हुए हैं। वहीं सीएम की रेस में अश्विनी वैष्णव भी पीछे नहीं है। सेंटर में उन्होंने जबरदस्त शानदार काम किया है और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उनको पूरा सपोर्ट करती है, क्योंकि वो आईआईटी कानपुर से पास आउट हैं, लेकिन उनको राजस्थान का सीएम बनने के लिए राज्यसभा से इस्तीफा देना होगा, जो अब तक उन्होंने नहीं दिया है, तो उनके नाम पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में राजकुमारी दिया कुमारी भी है और सीपी जोशी भी। अब राजस्थान में ताज किसको मिलेगा 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा, या फिर यूँ कहें कि अगले 48 घंटों में ये पता चल जाएगा कि राजस्थान की सत्ता पर बाबा काबिज होंगे या राजकुमारी या रानी, या फिर शुरू होगी कोई और सियासी कहानी। अब मध्य प्रदेश यानी एमपी चलते हैं। जब से नतीजे आए हैं, शिवराज सिंह लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कभी वो लोगों से मिलते हैं तो कभी लाडली बहनों से मिलने पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बात तो हर कोई मानेगा कि एमपी में बीजेपी की जो साख है, बीजेपी की जो पकड़ है, उसके पीछे शिवराज सिंह ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि शिवराज सिंह न केवल बहुत लंबे समय से राजनीति में है, बल्कि न सिर्फ वो लंबे समय से राजनीति में है, बल्कि लगभग 18 साल तो उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है एमपी में और लोगों के बीच में वो मामा के नाम से मशहूर हैं। एक और बात गौर करने वाली है कि जब से चुनावों के नतीजे आए हैं, हर राज्य से बड़े बड़े नेताओं का दिल्ली में आना जाना लगा हुआ है, जबकि शिवराज सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वो 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं और वो दिल्ली नहीं जाएंगे, बल्कि पार्टी की मजबूती के लिए यहीं रहकर काम करते रहेंगे। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि उनको पहले से ही पता है कि मुख्यमंत्री उनको ही बनाया जाएगा। कुछ बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं, जहां भूपेश बघेल को पटकनी देकर बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी रमन सिंह को कमान देती है या फिर रेणुका सिंह की ताजपोशी होती है। हालांकि छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक दल मौजूद है और वहां फैसला आने की उम्मीद जल्द ही की जा सकती है।
लेकिन एक बात तो ये तय है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वहां का होने वाला मुख्यमंत्री एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। सियासत की हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी अपडेट छूट न जाए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।